श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपके कुछ आपको ना कोई हिंट देना चाह रहे हैं, कोई साइन देना चाह रहे हैं, और बहुत ही अपने असली नेचर में वो आपको अब बता रहे हैं कि वो कौन है, क्या है। तो कोई इंसान है आपके पार्टनर ही, वो आपको आपके असली स्वभाव के बारे में और अपने और सबके असली स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। इनको बताना है कि कोई औरत है जिसका आपको बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसका स्वभाव बुरा नहीं, यही बुरी है, ये पूरी की पूरी खराब है। इसने शुरू से लेकर अंत तक आपके बारे में बकवास ही किया है और आज भी कर ही रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपके जैसा नेचर नहीं है उसका। तो जब आपके जैसा उसका स्वभाव नहीं है तो वो क्या समझेगी कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये बात अगर आपको पता हो तो आपको ये पता है कि आपको हमेशा इससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। और ऐसी कोई भी औरत और भी औरतें हो आपके जीवन में तो वो लोग कभी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऐसा चमत्कार इस धरती पर बहुत कम हुआ है कि कोई किसी से जलता हो, कुड़ता हो और अचानक से उसका दोस्त बन जाए। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो जब आप किसी के एक्स पार्टनर से, एक्स फ्रेंड से कुछ भी इस तरह की बातें करते हैं, किसी और इंसान से बात करते हैं, किसी भी औरत से बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसके मन में आपके लिए क्या है। अगर उसके मन में आपके लिए शत्रुता है तो कभी मित्रता नहीं में बदलेगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कंपटीशन, जेलसी रखता है तो वो कभी आपका अच्छा नहीं देख सकता है। कोई भी इंसान जिसके अंदर आपके लिए जलन हो, उससे उसके प्रति कोई भी अच्छा श्रद्धा का भाव नहीं रखा जाता, क्योंकि वो आपको एक ना एक दिन फंसाएगा ही फंसाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। अब अगर हम इंट्यूटिव मैसेजेस लेना शुरू करें कि उनको ये बताना है कि जिस औरत ने आपके लिए गड्ढा खोदा था वो उसमें बार बार क्यों गिरती है, क्योंकि आप कुछ गलत करते नहीं और वो खुद गिर जाती है। इसका मतलब है कि जिसके इरादे अच्छे होते हैं, जिसका इंटेंशन प्योर होता है ना, वो इंसान हर तरह की चीज से बच जाता है। लेकिन जिस दिन जो जिसके साथ होना है वो होता ही है। अब इस इंसान को ये बोलना है, आपके पार्टनर को, कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है, क्या होगा, ठीक है। पर इतना हम जान सकते हैं, इतना हम बता सकते हैं कि तुम गलत नहीं थी और गलत नहीं हो और ना गलत करोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन ही गलत नहीं है। जिसका इंटेंशन ही सही होता है ना, वो इंसान कभी गलत नहीं होता। तुम्हारा इंटेंशन सही है इसलिए तुम सही हो। तुम्हारा इंटेंशन अगर गलत होता, तुम्हारा इरादा अगर गलत होता, तब तुम गलत होती। तो तुम्हारा इंटेंशन सही है इसलिए तुम सही हो। अब ये इंसान बोल रहे हैं कि मेरे सही और गलत बोलने से तुम सही नहीं हो। द फैक्ट इज कि जो तुम्हारा असली नेचर है उसको तुम सही क्यों नहीं कर पा रही हो। अगर आप भीतर से बिल्कुल ही साफ इंसान है तो ऊपर से आप टेढ़े क्यों बन रहे हैं। तब आप बोलना कि भाई हम नहीं हो सकते हैं, मेरा अब हम मतलब हमसे नहीं हो पाता है, आई जस्ट कांट। कुछ कुछ चीजें ना इंसान नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना देख चुका है कि उसको अब मन ही नहीं करता कि भाई क्या खुश करना है किसी को, मेरे को नहीं करना। बट दिस पर्सन इज, ये इंसान अगर आप पे हंसते हैं, आपको टीज करते हैं, आपको मॉक करते हैं, इसका एकमात्र ये उपाय ये है कि आपको सब आता है। ये छल कपट प्रपंच आप सब कर सकते हैं, बट फॉर अ गुड रीजन, अच्छे रीजन के लिए। तो ये आपको बार बार यही बोलते हैं कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते, बिकॉज उनको पता है कि आप उड़ा उड़ा के मारते हो। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आप अब हो गया, अब मान लो इस बात को कि तुम ना भीतर से तो बढ़िया हो, बाहर से तुम हो एकदम जितना टेढ़ा बनना है बन सकता है इंसान। आपके पार्टनर ये भी आपको बताना चाहते हैं कि बहुत दिनों से इन्होंने आपको बहुत बड़ी बात छुपाई थी और ये आपको आपको रिटर्न रिप्लाई देना चाह रहे हैं। आपको आपकी कुछ बातें ये आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपने इनको कोई प्रॉमिस किया होगा, कभी कभी किया होगा कोई प्रॉमिस आपने, वो आपने निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे निभाया है ना, जलते कुड़ते चलते ऐसे नहीं निभाया आपने, बहुत अच्छे से निभाया है। आपको लगता है ना कि मैंने ठीक से उस वचन को नहीं निभाया, तो इसका मतलब है कि गलत सोच रहे हो आप। आपने बहुत अच्छे से निभाया अपने हर प्रॉमिस। एक चीज नहीं ना आप निभा पाए थे, वो था लव, रिलेशनशिप्स या प्रेम का वो जो संबंध है वो भी आपने निभा दिया ऑलमोस्ट। अब इस पर्सन को ये बोलना है, आप देखो अब पता है अब क्या निभाना पड़ जाएगा आपको ना, अब मैरिड लाइफ निभाना पड़ जाएगा मेरे साथ। मैरिड लाइफ पूरा का पूरा, क्योंकि ये भी एक तरह का वचन ही होता है ना कि हम तुम्हारा साथ देंगे। तो साथ कैसे कैसे देंगे,
काम में दे सकते हैं, वर्क लाइफ में दे सकते, सब सब साथ ही देने का सब परिणाम है। सब चीज में जो है आधा आधा बंटवारा होना चाहिए जिंदगी में। तो इनको बोलना है कि मैं ना अब और हेल्प चाह रहा हूँ, आप इतने बढ़िया हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 कदम और आगे तुमको खींच लूं कि मैरिड लाइफ इस सब में हेल्प चाहिए हमको, थोड़ा तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, साथ से साथ चलने का मैं मांग रहा हूँ तुमसे कि चल लो थोड़ा दूर तक, और जहां आप थक जाना मेरे को बता देना, मैं उठा लूंगा, मैं भिजवा दूंगा कुछ, आपको उठा के यहाँ पर पटक दूंगा अपने पास। और आप नहीं चल पाओ अगर, तो मेरे को बोल दो, मैं कुछ उपाय कर देता हूँ कि आप चल पाओ। तो आपको क्या बोलना होगा कि मतलब इतना दिनों से क्या हम ऐसे ही बोल रहे थे कि हम साथ चल सकते हैं आपके, जब हमने कहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका मान रखेंगे। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि मैं वही सुनना भी चाह रहा था, बट मैं कह रहा था कि आधा आधा का बात हुआ है, आधा आधा का, पूरा पूरा का बात नहीं हुआ है, हाफ हाफ का बात हुआ है, आधा मैं करूँ आधा तुम करो। तो जो मैं नहीं कर रहा वो तुम करो, जो मैं नहीं कर सकता वो तुम करो, तो मैं कर सकता हूँ तो मैं कर ही रहा हूँ, जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो तुम करो, तो मैं क्या नहीं कर सकता। ऐसे कि अरे नॉलेज प्रोपाउंड करो यार, कोई भी चीज है ना, आप मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो वो तुम करो, जो तुम्हारा अपना एबिलिटी है तुम वो निकालो, उसमें तो तुम बहुत बढ़िया। तो फिर तुम काहे मेरे जोन में घुस रही हो, तुम मेरे जोन में घुसी नहीं थी मेरे कारण, तो तुमको मेरे पर गुस्सा होगा, वो बहुत गुस्सा आ गया होगा मेरे ऊपर। तो जब तुमको इतना ही गुस्सा आ गया होगा मेरे ऊपर, या मेरे ही कारण तुम इतने गुस्से में होगी, तो एक बात बताओ, तो फिर मैं सही कर रहा हूँ ना, सब कुछ हम करेक्ट कर दिए ना जो भी आप चाह रही थी। सो मेरा आपका गुस्सा निकल गया, आपका जो भी क्रोध था वो शांत हो गया। अब आप अपना वाला काम करो प्लीज, जैसे कि तुम ना अपना वाला काम करो, जैसे तुमको काम करना मेरे को अच्छा लगता है, आप अपना जो भी करना चाहती है करो। और दूसरा बात कि अब किसी को बताओ मत कुछ कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, बहुत पहले ही बता दिया तुमने, और किया भी नहीं है वो वाला काम। इस पास से वो वाला काम तुमने किया भी नहीं है, तो इतनी शातिर होगी, तुमने बता तो दिया है पर वो वाला काम आपने किया भी नहीं। आप कर रहे हैं वही काम, बट आपने गलत तरीके से, गलत नहीं मतलब उल्टे तरीके से किया है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मतलब गजब का दिमाग पाई हो भाई, गजब का दिमाग, मतलब राक्षसी वाला दिमाग पा लियो तुम। बोलना वही है, करना वही है, और छुपा के ऐसे रखना है कि आदमी को 2-3 दिन लग जाए कि बोलना क्या चाह रही है। जैसे कि मैं ही डफर हूँ, मैं ही डम हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ।